जी, तो कल मैंने ऑयल पे आपको बताया था कि वी हैव बॉटम्ड आउट समवॉट ओवर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, लेकिन बाद में कुछ मार्केट में अपडेट्स जो थी फंडामेंटली वो चेंज हुई, और यूएस हैज अनाउंस्ड टू रिलीज 50 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल इनटू द मार्केट टू लोअर द प्राइसेस ऑफ ऑयल। सो वो उसका क्या असर आएगा मार्केट्स पे, विल हैव टू सी। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक जो एक आर्टिफिशियल सप्लाई कट करके जो सऊदी अरब की तरफ से इसको तेल की प्राइसेस को बढ़ाया गया हुआ है, तो उसके ऊपर जो थे वो अमेरिका भी ना खुश था, और बहुत सारे ममालिक, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बहुत सारे खुश थे। हम तो खैर इजहार ही नहीं कर सकते। एनीवेज, तो वो उसमें हमारे पास जो फंडामेंटल्स हैं उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं, और वो चेंजेस ये हैं ऑयल में कि देयर इज गोइंग टू बी ए लार्ज सप्लाई रिलीज्ड सून। अब उसके ऊपर अभी तक मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, लेकिन आई थिंक मार्केट विल रिएक्ट। इट्स ओनली दैट एवरीबडी विल बी, क्योंकि मार्केट साइकोलॉजी जो होती है वो हमेशा मैक्स पेन की होती है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल लूज मनी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो उसमें अभी हमारे पास जो सिचुएशन है, मार्केट अभी रिएक्ट तो नहीं कर रही, बट अगेन यहाँ पे एक बड़ी एक सिग्निफिकेंट, या आप कह रहे हैं कि क्लासिक मूव आता होता है इस तरह अक्सर, कि एक थोड़ा सा पंप आता है जिसमें पीपल नो गेट ऑन बोर्ड, और वो पंप उसी तरह डेसिपेट हो जाता होता है टू द डाउन साइड, बहुत सारे लोगों को ट्रैप करके। तो जस्ट वॉच आउट फॉर दैट। हमारे पास जो है ऑयल के ऊपर एक आप अगर कहें कि एक कॉन्फिडेंट एंट्री मिले, तो दैट इज ओनली गोइंग टू बी अबव 84.75। Below that, this is a no trade zone for now, at least with the fundamentals in place. अब ये एक no trade zone type जगह बन गई है फिलहाल। I think oil can go further low with the fundamentals provided, और टेक्निकली हमारे पास जो है सपोर्ट है यहाँ पे लास्ट लो की, विच इज़ एट 73.37, और अगर हम इसको टेक आउट कर देते हैं ऑन द डेली टाइम फ्रेम, वी कैन गो फर्दर टू द डाउन साइड। फिलहाल बाकी ये जो रेंज है, दिस इज नाउ बिकम ए नो ट्रेड जोन, बिकॉज नाउ दिस कैन चॉप अप both bears and bulls pretty good. So this is the update for oil. Thank you.